यहाँ पर हम 4 लोग रहेंगे। मैं, रमशा, अली और मेरी बहन आलिया। इस पर अहमद ने पूछा, मैं कहाँ जाऊंगा? मैं भी तो तुम लोगों के साथ रहूंगा। फिर फूफू ने हमें हमारा कमरा दिखाया, जो कि मेरे काम के लिए बिल्कुल परफेक्ट था, क्योंकि वो कोने में बना हुआ था। खैर, हम थोड़ी देर आराम करना चाहते थे, तो हम वहां पर सो गए। रात काफी हो चुकी थी। रात के 3 बजे मेरी आंख खुली। मैं पानी पीने के लिए उठा। मैंने देखा तो मुझे कहीं पानी नजर नहीं आया। मैं उसे इधर उधर देखने लगा तो फिर मेरी नजर मेरी बहन आलिया पर पड़ी। वो तो अकेले बेड पर सो रही थी। फिर मुझे ऐसा लगा कि चादर में कोई और भी है जो उसके साथ है। मुझे बड़ा हैरानगी हुई कि कौन था। फिर मैंने कमरे की लाइट ऑन करके देखा तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वो मेरा कजन अली था, जो कि मेरी बहन के साथ था। पहले तो मैंने सोचा कि इन दोनों को डांटता हूँ। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं आवाज करता हूँ तो रमशा भी उसी कमरे में सो रही है और अहमद भी, कहीं वो दोनों उठ ना जाएं। फिर मैंने आहिस्ता से लाइट ऑफ की और इन दोनों को जाके आराम से कहा, यार अली, तुम लोग यहाँ यही काम करने आए थे? फिर अली कहने लगा, यार असद भाई, मैंने तो जुया, गालिबन आलिया का दूसरा नाम, को मना किया था यहाँ पर नहीं, लेकिन जुया बार बार तंग कर रही थी। फिर मैंने कहा, आलिया, तुझे बड़ा शौक है उस काम का, चल आज तेरा मैं शौक पूरा कर देता हूँ। फिर मैंने कहा, अली, तो यहाँ से जा। फिर अली मुझे कहने लगा, ये असद भाई आप क्या करने वाले हैं? मैंने कहा, तो छोड़ दे, मैं जो भी करूं ये मेरी बहन है, ये जाने और मैं जानो। तो जा अपनी जगह पर जाकर सो जा। फिर वो कहने लगा, असद भाई ये सही नहीं है, ये आपकी बहन है। मैंने कहा, फिर तो एक काम कर, जाके अपनी बहन को अभी उठा और मेरा काम करवा। वो कहने लगा, ये नहीं कर सकती, अभी तो उससे बात भी नहीं हुई, वो कैसे तुम्हारे साथ काम करेगी? मैंने कहा, जाना, फिर मैं तुझे बोल रहा हूँ। आलिया कहने लगी, भाई आपको क्या हो गया है? आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैंने कहा, आलिया चुपचाप पड़ी रहा, इस रात भी तूने मुझे धोखा दिया था। तूने कहा था मैं आ रही हूं और मैंने तुम्हें छोड़ना दिया था, लेकिन आज नहीं छोड़ूंगा। या तो मेरा काम करे, मैं अभी शुरू करके सब घर वालों को जमा कर लेता हूँ, और तुम दोनों जो काम कर रहे थे वो सब को पता चलना चाहिए। अली काफी डरा हुआ था। फिर मेरी बहन आलिया कहने लगी, नहीं असद भाई, हम कल रमशा से बात करते हैं, वो कल आपका काम कर देगी। फिर अली मेरी बहन आलिया को कहने लगा, जुविया, रमशा को उन कामों से दूर रखो, उसका कोई कसूर नहीं है। तो मैंने कहा, सुन लिया जोया, अली की अपनी बहन है ना, इसीलिए वो उसके बारे में ऐसा बोल रहा है। तो फिर वो कहने लगी, क्या मैं किसी की बहन नहीं हूं? मैंने भी तो कर लिया है ना तुम्हारे साथ, क्या फर्क पड़ता है? तुम तो कहते थे कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, मुझसे शादी करने वाले हो, और तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? अली, तुम्हें करना ही पड़ेगा। भाई ने हम दोनों को छोड़ दिया था। भाई आखिर कब तक ऐसा करेगा? मैंने कहा, हाँ जुविया, तुम सही कह रही हो, आज मेरा काम कर, वरना आज मैं चुप नहीं रहूंगा, क्योंकि इस दिन भी तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया था। तो अली कहने लगा, भाई मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, तुम दोनों बहन भाई हो, तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। फिर आलिया को कहने लगा, अगर तुमने अपने भाई के साथ वो वाला काम किया तो फिर भूल जाना कि मैं तुमसे शादी करूंगा। फिर अली मुझे कहने लगा, अकेले मेरा थोड़ी कसूर है, तुम्हारी बहन भी उसमें बराबर की शरीक है, बुलाओ, अगर तुम बुलाना चाहते हो सबको बुलाओ, मेरा क्या होगा? तुम लोगों की ही बदनामी होगी। फिर वो ये कहते हुए वहां से चला गया। फिर आलिया कहने लगी, हाँ भाई, अली सही कह रहा है, उसका क्या है, वो तो एक लड़का है। मैंने कहा, जोया, फिर तो एक काम कर, मुझे खुश कर। वो कहने लगी, भाई खुश करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। अली के सामने नहीं, क्योंकि वो अभी तुम्हारे सामने कहकर गया है कि
अगर मैंने तुम्हारे साथ वो काम किया तो वो मुझसे शादी नहीं करेगा। मैंने कहा, आलिया, दफा कर उसको, हम कोई और अच्छा लड़का ढूंढ लेंगे। फिर जोया कहने लगी, नहीं भाई, मैंने अली के साथ सब कुछ कर लिया है, मुझे बस अली ही अच्छा लगता है। मैंने कहा, छोड़ो ना, वो बज़दल इंसान है, जब तुम्हारे लिए इतना कदम नहीं उठा सकता तुम उसके लिए क्यों परेशान हो रही हो। वो कहने लगी, या नहीं भाई, आप नहीं समझेंगे, बस आज से मुझे अच्छा लगता है। मैं आपका काम कर तो रही हूँ, लेकिन अली को हमारे रिश्ते के बारे में पता नहीं चलना चाहिए क्योंकि मैं उससे शादी करूंगी। मैंने कहा, फिर क्या करें। वो कहने लगी, अभी जाओ और अपनी जगह पर जाकर सो जाओ। 1-1.5 घंटे बाद जब सब सो जाएंगे मैं खुद आपको आवाज दूंगी और आप आ जाना और अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेना। मैंने कहा, चलो ठीक है, क्योंकि मुझे तो नींद आने वाली थी नहीं। मेरा शेर भी बुरी तरह से जागा हुआ था। फिर मैं अपनी जगह पर आया और ऐसे ही सो गया। अब मैं मोबाइल चला नहीं सकता था क्योंकि कमरे में काफी अंधेरा था। अगर मैं मोबाइल चलाता तो दूसरे लोग भी उठ जाते। मैं ऐसे ही काफी देर पड़ा रहा और इंतजार करता रहा कि कब 1 घंटा गुजरे और मैं चला जाऊं। फिर उसी तरह बड़ी मुश्किल से 1 घंटा गुजरा। मैंने देखा तो मेरी बहन सो रही थी। मैंने समझा कि शायद वो मेरा इंतजार कर रही होगी। मैं आहिस्ता से जब उसके पास गया उसे उठाने के लिए, वो तो बिल्कुल नींद में थी या पता नहीं वो एक्टिंग कर रही थी। मैंने उससे कहा कि आलिया, उठ जाओ। मैंने उसे काफी हिलाया लेकिन नहीं उठी। मैं उससे आहिस्ता आहिस्ता काफी इकट्ठा रहा। मुझे तो लग रहा था कि वो एक्टिंग कर रही है। मुझे काफी गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैं शोर भी तो नहीं कर सकता था। मैंने 10 मिनट उसे उठाने की काफी कोशिश की लेकिन वो न उठी। फिर मैं गुस्से से वापस अपने बिस्तर पर आकर सो गया। मैं सोया तो फिर मेरी आंख लग गई। मेरी आंख सुबह 9 बजे खुली है। घर में बहुत शोर शराबा था। बच्चे इधर से उधर भाग रहे थे तो मेरी फूफू आए। तुम आखिर में उठे हो, चलो नाश्ता कर लो। मैंने कहा, फूफू, बाकी सब लोग कब से जागते थे। वो कहने लगी, सब लोग 8 बजे उठ जाते हैं, यहाँ तो सब 8 बजे ही उठते हैं, बस तुम देर तक सोते रहे हो। मैंने कहा, हाँ फूफू, असल में ट्रेन की थकन की वजह से रात को भी अच्छी नींद नहीं आई, बार बार मेरी आंख खुलती रही। खैर, मैंने हाथ मुंह धोए और मैं फिर जब बाहर आया था, जविया मुझे कहीं नजर नहीं आ रही थी। मैंने अपनी फूफू से पूछा। मैंने कहा, फूफू, ये लोग कहाँ चले गए हैं। अली, आलिया कहीं नजर नहीं आ रहे। तो मेरी फूफू कहने लगी, वो मेरी बेटी के साथ बाजार गए हुए हैं। मैंने कहा, सब लोग